नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इस समय हम अम्बेडकर प्रतिमा हजरतगंज चौराहे पर हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां पर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं। और इस समय जो भीड़ है लोगों की, जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, वो बेहद अधिक है। काफी अधिक संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज बाबा साहेब की जयंती है। इस अवसर पर जो कार्यक्रम है उसकी लिस्ट में सबसे सुबह ही शामिल था कि बाबा साहेब की मूर्ति का माल्यार्पण किया जाए, उनकी जयंती है उसे मनाया जाए। इसके लिए ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। ये हमें रास्ता दिखाता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमें रास्ता दिखाता है कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हो। आज के दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम याद कर रहे हैं तो ये संकल्प लेते हैं कि सामाजिक न्याय राज की स्थापना के लिए हम लोग काम करेंगे। आज भी हम लोग देखते हैं प्रभुत्ववादी लोग, जो समाज में ताकतवर लोग हैं, वो समय समय पर अन्याय कर रहे हैं। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारी ढाल बनता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया हुआ हमारे लिए संजीवनी है। और हम लोगों ने कई मौकों पर कहा कि अभी तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के इस संविधान ने पीडीएस समाज को सम्मान दिलाया है, उनका हक दिलवाया है। आने वाले समय में हम पीडीए परिवार के लोग मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये वही संविधान है जो हमें शिक्षा में, ये वही संविधान है बाबा साहब का जो हमें नौकरी में आरक्षण दिलाता है। अगर शिक्षा से हमें वंचित किया जाता है, आरक्षण से हमें दूर किया जाता है, तो सच्चाई ये है कि ये सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। आज के दिन उन्हें याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके बहुजन समाज और पीडीएस समाज के परिवार के लोगों को छोड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। हमारे साथ पूजा शुक्ला बात करने के लिए। मैम, आज बाबा साहब की जयंती है, अखिलेश जी ने भी माल्यार्पण किया। इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनका एक कहीं ना कहीं ये नजर आती है कि वो कहते हैं कि बाबा साहेब को जो विपक्ष मान रहा है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए मान रहा है, असली सम्मान हमने किया। देखिए, बाबा साहेब को जो कोई भी मान रहा है उसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसे प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई जो आज आम परिवार के दलित नौजवान हैं उनके रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई हो, महिलाओं की लड़ाई हो, वो समाजवादी पार्टी लड़ रही। लगातार जिस तरह से दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं, साफ तौर पर ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि लखनऊ के अंदर भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया। ये जो हमला है ये बाबा साहेब की विचारधारा पे है, बाबा साहेब के संविधान पे है। और 2024 में जनता ने इनको सबक सिखाया था और आने वाले वक्त में भी जनता इनको सबक सिखाएगी। आप सिर्फ वोट बैंक के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा आपका जो पक्ष है वो कहता नजर, सत्ता पक्ष कहता नजर आता है, वो दिल से मानते हैं बाबा साहेब? सत्ता पक्ष के पास करने को कुछ भी नहीं है। अगर आरोप ही लगाने को है और आरोप लगाने का काम वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की विचारधारा कैसी है तो सबको पता है कि करणी सेना ने किस तरह का आतंक मचा रखा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और वो उनके सजातीय लोगों की सेना है, इसलिए इस तरह का आतंक मचा रही है। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ दमन अपमान चल रहा है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। हमारे साथ पूजा शुक्ला थी। यहाँ पर अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा यहाँ पर मूर्ति लगी है उसमें माल्यार्पण कर पहुंची थी। अभी थोड़े पहले अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे थे, वो भी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। कैमरा सहयोगी कुंदन सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।